हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो वेजिटेबल्स फ्रीज में रखना बाकी है, तो एक तरफ चाय रखी है, टोस्ट एवोकेडो टोस्ट बनेगा, तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। और मैंने सोचा आज तो बस अरेंज कर ही लेते हैं। सब वेजिटेबल्स अच्छे से ड्राई हो गया था और मेरे पास है ना बहुत सारे टमाटोज़ आते हैं। हम लोग टमाटोज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं और साथ में बहुत सारी क्यूकम्बर्स, तो ये 2 मेन मेरी चीज़ होती है। और बेल पेपर्स वो भी बहुत सारे आते हैं। क्योंकि स्टर फ्राई करके खाना हो या फिर सैलेड खाना हो तो ये सब बहुत ईज़ी रहता है खाने में। और इस बार तो मैं थोड़ा-सा सॉस बनाने के लिए भी लाई हूँ, बेल पेपर्स थोड़े से ज़्यादा। ज़ुकीनी भी छोटी-छोटी वाली मिल गई थी ना, तो स्टर फ्राई में बहुत अच्छी लगती है। और कॉलीफ्लावर था तो मैंने सोचा कुछ बनाऊँगी पाव भाजी जैसा, देखते हैं। और बहुत सारे ब्रोकोलीज़ और एगप्लांट्स भी लाई थी बड़े वाले, क्योंकि मुझे बनाना है बैंगन का भरता। पर्पल वाली कैबेज मोस्टली होती ही है घर में, और बीटरूट भी लाई थी। इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा जूस बनाए बीटरूट और कैरेट्स का, तो वो बनाऊँगी। और एकदम सिंपल तरीके से ही मैं अरेंज करती हूँ। बहुत सारे कंटेनर्स इतने छोटे-बड़े नहीं है मेरे पास जो फ्रीज़ में अरेंज करने के लिए है। जो मेरे पास अवेलेबल हो ना, वो साथ में आया हो और उसी में मैं अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस आए थे। ये वाले ऑरेंजेस छोटे वाले हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं, संतरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये 3 पाउंड्स की मैं 4 बैग्स लाई थी, तो यहाँ पे अरेंज करी और पूरा 1 वीक में हम लोग सब ऑरेंजेस खा गए। साथ में यही नहीं, दूसरे फ्रूट्स भी थे। हमारे घर में है ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बच्चे लोग भी ऐसे ही है। कुछ भी खाने में पसंद ना हो ना, तो फिर साथ में फ्रूट्स दे दो, तो वो लोग खा लेंगे। और जो घर पे मैं चिली सॉस बनाती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया है, जो मेरे बैकयार्ड के चिलीज़ और ये सब निकाल के, तो फ्रीज़र में भी डाला था, वो भी ख़त्म हो गया। तो आज मैं सोच रही हूँ ये बना लें स्टर फ्राई में, या फिर एज़ अ स्प्रेड, और कई सारी चीज़ों में एक यूज़ हो जाता है। और जिन लोगों को सोडियम थोड़ा-सा कम खाना हो, मेरे जैसे लोग, उनके लिए घर पे बनाया हुआ सॉस सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को भी एयर फ्रायर में ऐसे ही रोस्ट कर लिया है, कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही पीसेस करके कुक कर लिया है। और मैं है ना साउथ गुजरात साइड में जो बनाते हैं ना बैंगन का भरता, उस स्टाइल में बनाऊँगी। थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बेसिक ये है ना ग्रीन कलर का आता है, सभी ग्रीन चीज़ें ही इसमें यूज़ होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने चिली और गार्लिक को, कश्मीरी रेड चिली, रेगुलर रेड चिली को भी सोक कर दिया है गार्लिक के साथ में, गरम पानी में 20 मिनट्स तक सोक करेंगे, तब तक बाकी के काम कर लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ आज एकदम देसी स्टाइल का खाना बनेगा, भरता बनेगा और साथ में बाजरे की रोटी, कढ़ी बनेगी, कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ में, और साथ में एकदम सिंपल सा पुलाव या राइस कुछ बना लूँगी। तो गार्लिक बहुत सारा चाहिए भरते में, और ग्रीन चिली भी अच्छा खासा जाता है इसमें। और जाएगा मेन चीज़, वो है स्प्रिंग अनियंस और गार्लिक के ग्रीन्स, उसके बिना ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। तो मेरे पास बहुत सारे तो नहीं, थोड़े बहुत हैं, और बाहर है ना ठंडी हो गई थी, पर ये सर्वाइव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं है, सॉफ्ट जैसे हो गए हैं, पर ये कुक करेंगे ना तो उसमें यूज़ हो जाएगा। गार्लिक की थोड़ी-सी पत्तियाँ भी ले लेंगे। और लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था ना कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं लग रही, मुझे थोड़ा-सा प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, तो वो 1 ही दिन के लिए था। जो मेरा रूटीन चेंज होता है ना, तब मुझे प्रॉब्लम होता है। इससे जब रूटीन में आ जाओ ना, खाने का रूटीन मेरा मुझे मेंटेन करना पड़ता है कि मैं खाने में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ, जो खाती हूँ ना उसमें, वो चेंज करती हूँ ना तो प्रॉब्लम हो जाती है समहाउ। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक बहुत सारा कर लिया है, थोड़े से स्प्रिंग अनियन भी, और तड़के में जाएगा करी पत्ता, और साथ में अजवाइन और मस्टर्ड सीड्स जाएगा। जीरा मोस्टली हमारे यहाँ तड़के में नहीं डालते, कई बहुत सारी चीज़ों में मस्टर्ड सीड्स ही जाते हैं, और ढेर सारी हींग। और ये वाला है ना भरता, इसमें ढेर सारा स्प्रिंग अनियन जाता है, आप जितना भर-भर के डालो ना उतना टेस्टी लगता है। तो ग्रीन चिली और स्प्रिंग अनियन, साथ में गार्लिक की पत्तियाँ को भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। वैसे पीनट ऑयल में बनाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर मेरे पास अभी है नहीं, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लिया है। अच्छे से रोस्ट करेंगे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। वैसे बैंगन का भरता बनाया तो बैंगन को चूल्हे पे, कोल में, ऐसी चीज़ों में रोस्ट करो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो तो यहाँ पे मिलने से रहा। और मैं है ना स्टोव पे नहीं करती, क्योंकि स्टोव बहुत गंदा हो जाता है, उसके बाद सब बर्न हो जाता है, तो इसी तरह से कर लेती हूँ। इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा, पर वो जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, वो नहीं आता इसमें। खैर यहाँ पे बेसिक मसाले कर देंगे, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, एंड में थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। और बैंगन जो कुक हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा क्रश भी कर लिया चॉपर में डाल के, इससे है ना बड़े बड़े से चंक्स नहीं रहेंगे।
तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बड़ा चंक आया ना तो साइड पे निकाल ही देते हैं, तो सबको मिक्स करके दे दूँगी। सब्ज़ी लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ देंगे और यहाँ पे मैंने सोचा सॉस को भी यहाँ पे कुक करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे रेड वाले बेल पेपर्स थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, ऑरेंज और येलो वाले भी थोड़े से डाले हैं मैंने इसमें। इससे क्या होगा ना, बैलेंस हो जाएगा, थोड़ा-सा स्वीटनेस भी आ जाएगा बेल पेपर्स की वजह से। सॉल्ट डाल के, ऑयल डाल के इसको हम पकाएँगे और सॉफ्ट हो जाए बेल पेपर्स और थोड़ा-सा कुक हो जाए, पानी कम हो जाए तब तक। और ऑयल यहाँ पे 1/4 कप से हाफ कप तक डाल सकते हो। ये प्रिज़र्वेटिव का काम भी करेगा। अगर फ्रिज में लंबे टाइम तक स्टोर करना है ना, तो ऑयल चाहिए क्योंकि सॉल्ट कम जाएगा इसमें, इसीलिए। और दूसरी तरफ मैं दूसरा एक सॉस अलग बनाऊँगी। ये रूटीन की सब्ज़ी के लिए, बेसिक ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गार्लिक, छोटा अनियन एक और ढेर सारा टोमेटोज़ डाला है और साथ में थोड़े से अगेन बेल पेपर्स येलो, ऑरेंज वाले, रेड वाले। और ये सॉस है ना, मैं रिसेंटली बनाना स्टार्ट किया है। और मैं क्या करती हूँ, 5-6 दिन तक फ्रिज में, मैक्सिमम 5 दिन तक रहता है, यूज़ हो ही जाता है क्योंकि बेसिक ग्रेवी में भी यूज़ होता है, पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा बनाना हो, कहीं भी किसी भी चीज़ में ये वो हो जाता है यूज़। थोड़े से कैश्यूज़ भी डाल दिए और थोड़े से खड़े मसाले डाल के ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो मल्टीपर्पज़ जैसा हो जाता है और थिकनेस भी आ जाएगी अच्छी-सी, थोड़े से कैश्यूज़ डाले हैं तो। हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर डाल के अच्छे से पकाएँगे। उम, रिसेंटली मैं ये बनाना स्टार्ट किया ना तो मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है। कभी कुछ राइस भी कुक करना हो ना, लाइक टोमेटो राइस हो गए, तो इसमें से 2-4 चम्मच ग्रेवी डाल दी और हो गया। और 4-5 दिन तक तो फ्रिज में बहुत अच्छे से रहेगा। इसमें से पानी पूरा निकाल देना है। जब इसे कुक करो ना तो पानी नहीं रहने देना है, तो ये अच्छा रहेगा और बहुत ईज़ी हो जाती है कुकिंग। वैसे मैं पहले ऐसा नहीं करती थी, पर अब रिसेंटली थोड़ा-सा स्टार्ट किया है। और यहाँ पे सॉस है ना, उसमें मैंने थोड़ा-सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाला है क्योंकि मेरे पास जो कश्मीरी रेड चिली है ना, वो इतनी कलरफुल नहीं है। जो रेड कलर की नाइस होनी चाहिए ना, ऐसी नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, बाजरे के आटा लिया है 2 कप्स और उसके अंदर एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर डाल के इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तब तक। और इसमें मैं डालूँगी अराउंड 1/3 कप जितना रेगुलर व्हीट का आटा। यहाँ पे है ना, कैसा भी आटा लो, कोई भी ब्रांड का लाओ, जो इंडिया में फ्रेशनेस होती है ना, जिससे आप आटा गूँदो ना तो फिर आपके हाथ में स्टिकीनेस आ जाए, वो यहाँ पे ऐसे नहीं आती है। तो थोड़ा-सा व्हीट का आटा डाल के बनाएँगे ना, तो बहुत परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट रोटियाँ बनेगी। और यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम स्टिकी-स्टिकी सा हो गया है। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए और इसको है ना, रेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। जैसे ही आटा लगा लो ना, दूसरी तरफ बनाना स्टार्ट कर देना है। अदरवाइज़ ये है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर रोटी बनाने में मुश्किल होगी। और रोटी पतली भी बनानी हो, बेलनी भी ना हो, तो इस तरह से बनाना। हमारे यहाँ साउथ गुजरात में रोटियाँ जो ज्वार की रोटी हो या फिर बाजरे की, तो इसी तरह से बनाते हैं। इधर प्लास्टिक का इस तरह का ठीक वाला ले लेते हैं या फिर ठीक वाला कॉटन का कपड़ा हो ना, उसका भी यूज़ करते हैं। उसको कॉटन के कपड़े को वेट कर लेते हैं, उसके ऊपर इस तरह से हाथ से दबा-दबा के जितनी पतली बेलना चाहो ना, उतनी हाथ से ही बेल लो। कुछ बेलन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और ये बनाना थोड़ा-सा ट्रिकी है। बाजरे का आटा, जो यहाँ पे आटा इतना अच्छा होता नहीं है, तो रोटियाँ बनाना तो ऊपर से थोड़ा-सा पानी लगा दो ना, तो जैसे ही इसे पलटेंगे ना तो क्रैक्स कोई भी नहीं आएगा। और इस बार पता नहीं कौन-सी ब्रांड का मैं आटा लाई थी। मैं मल्टीपल ब्रांड्स ट्राई करती रहती हूँ। ये वाला बहुत अच्छा निकला और मेरे पास, मैंने इसे ऑलरेडी कंटेनर में डाल दिया था, तो मुझे याद ही नहीं है कौन-सा वाला लाई थी, तो पटल में से ही कोई लाई थी और ये अच्छा निकला। आज तक का सबसे बेस्ट आटा निकला क्योंकि इसमें स्टिकीनेस भी थी अच्छी खासी और रोटियाँ भी सॉफ्ट बनी। तो बाजरे का आटा मैंने सोचा अच्छा होता अगर मैं थोड़ा-सा पोर्शन कट करके डाल देती। जनरली मैं डालती हूँ, क्या करती हूँ, पता चले हमें कौन-सी ब्रांड का यूज़ किया है ऐसा सोच के, पर पता नहीं, पर रोटियाँ अच्छी बनी थी और खाने में मज़ा आ गया। एकदम देसी स्टाइल का बनाया था। साथ में आज मैंने कचुम्बर भी बनाया था। हमारे यहाँ पे जो बनता है ना कचुम्बर, उस तरह का, तो अच्छा लगा, थोड़ा-सा घर की याद भी आ गई। तो यहाँ पे कचुम्बर बनाने के लिए मैंने ग्रीन चिली और धनिया को साथ में थोड़ा-सा, आप जो व्हाइट वाली टर्मरिक है ना, वो हो ना, तो उसका एक पीस भी यहाँ पे डाल देना है और इसको कूट देना है। इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है, आप चाहो ना तो हल्का-सा जीरा भी डाल सकते हो और डालेंगे इसमें लेमन या लाइम जूस और इसकी पेस्ट जैसी बना लेंगे, बहुत बारीक नहीं, इस तरह से दरदरी सी बनाएँगे और इसका यूज़ करेंगे एज़ अ फ्लेवर। और इससे है ना, एकदम विंटर में जो टेस्टी लगता है ना खाना, वो एकदम फ्लेवर आ जाएगा।
और यहाँ पे 3 पोर्शन क्यूकम्बर, 2 पोर्शन टोमेटोज़ और 1 पोर्शन अनियन लेना है। उसके ऊपर ये जो बनाई है ना चटनी हमें डाल लेनी है और अच्छे से मिक्स करनी है। अगर हाथ से कर सको ना तो थोड़ा-सा दबा के करना है, थोड़ा-सा स्क्वीज़ आउट करना है, जो कच्ची वाली वेजिटेबल्स है ना उसको, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और फ्रेग्रेंस जैसी घुल-मिल जाएगी। आपको स्मेल भी आएगी अच्छी वाली और ये टेस्टी बहुत लगता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई कीजिएगा। इसमें चाहो ना तो येलो या व्हाइट वाली टर्मरिक के पीसेस भी डाल सकते हैं। और ये रहा हमारा भरता, भरता बहुत टेस्टी बना था। साथ में एकदम सिंपल सा पुलाव जैसा बना लिया था, पीस और कॉर्न डाल के और गुजराती स्टाइल की कढ़ी। और सिर्फ़ पापड़ और पिकल की ही कमी थी, जो मेरे सिवा मेरे घर में पापड़-पिकल किसी को पसंद नहीं है और मैं खा नहीं सकती, तो बस वो मिसिंग था। साथ में गुड़ थोड़ा-सा रख दो ना, देसी वाला गुड़ हो तो एकदम परफेक्ट हो जाए। वैसे डिशवॉशर भी मैंने लोड कर लिया है। ब्रेकफ़ास्ट और लंच इसमें पूरा डिशवॉशर भर गया है और बच्चे लोग घर पे हैं ना तो फिर कुछ फ्रूट्स खाएँगे उसका बाउल हो जाएगा, कुछ पानी पिएँगे उसका कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और बाहर कुछ इस तरह की कंडीशन है, जहाँ पे शेड है ना, वहाँ पे स्नो अभी भी है, बाकी तो मेल्ट हो गया है और ठंड अच्छी खासी है अभी पर 2-4 दिनों में ठंड भी कम हो जाने वाली है। अभी ठंड की सीज़न ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई। एटलांटा साइड में रहते हो ना तो ठंड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। बहुत जो नॉर्दर्न साइड में लगती है ना कि नहीं भई अब विंटर ख़त्म हो तो अच्छा हो, ऐसी ठंड हमारे यहाँ पे नहीं होती। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तरफ रोबो को स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा-सा मॉपिंग भी करूँगी। मैंने सोचा है आज रोबो से ये मॉपिंग भी करता है तो दोनों उसी से काम करवा लूँगी। और बाथरूम्स क्लीन करने हैं, डीप क्लीनिंग का दिन है आज मेरा, तो वो मैं मोस्टली सुबह के टाइम में करती हूँ जब बच्चे स्कूल में गए हो, पर बच्चे लोग घर पे ही है ना तो सुबह में बिज़ी हो गई थी। तो अभी आफ्टरनून के टाइम में करूँगी। और सबसे पहले ऑरेंजेस खाएँगे सब लोग, क्योंकि ऑरेंजेस आफ्टरनून में खाने में है ना बहुत अच्छा लगता है। टेम्परेचर एकदम सही है। ऑरेंजेस खाने में मज़ा है ना, बिल्कुल उस तरह का है हमारे यहाँ पे। और बाथरूम्स नीचे से मैं स्टार्ट करूँगी और बच्चे लोग हैं ना पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं। बाथरूम में बाहर से स्नो ला के कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो नीचे के 2 बाथरूम्स क्लीन करूँगी, डीप क्लीनिंग, और फिर अपस्टेयर्स हमारे 3 फुल बाथरूम्स है ऊपर, तो 3 वाले यहाँ पे ये हाफ वाला है और एक दूसरा बाथरूम नीचे के फ्लोर पे दूसरा भी है, वो फुल बाथरूम है। तो ये है ना सब बच्चे लोग सभी बाथरूम्स यूज़ करते हैं। मैंने बोला एक बाथरूम कम से कम यूज़ करो, नीचे के फ्लोर पर हो ना तो एक ही यूज़ करो, पर नहीं वो लोग एनी टाइम सभी बाथरूम्स यूज़ कर ही लेते हैं। तो ख़ैर डीप क्लीनिंग करते में मुझे 1 प्लस आवर तो लग ही जाएगा, क्योंकि आज मेरा डीप क्लीनिंग का दिन है और नेक्स्ट डे मेरा होता है वैक्यूम क्लीनिंग और सभी बेडशीट्स को चेंज करने का। बीच-बीच में क्लीनिंग होती है पर ये डीप क्लीनिंग वाला डे है। डू स्लाइड अगेन, अगेन, डू इट अगेन। तो यहाँ पे जो सॉस बनाना है ना, चिली सॉस, इसको मैंने थोड़ा-सा क्रश कर लिया है। इसमें जाएगा गुड़ या शुगर, थोड़ा-सा कोई भी स्वीटनर डालना है तो मैंने 1 टेबलस्पून जितना डाला है। थोड़ा-सा सॉल्ट कम लगा तो और ज़्यादा डाला है। विनेगर यहाँ पे मैंने टोटल 1/3 कप डाला है। आप कम-ज़्यादा कर सकते हो, कैसा खट्टी चटनी चाहिए या खट्टी-मीठी चाहिए, इस तरह से आप शुगर या सॉल्ट, विनेगर को अपनी तरीके से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। पर ये चटनी बहुत अच्छी रहती है। फ्रिज में भी 1 महीना तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें से पानी पूरा निकल गया है। विनेगर भी है, सॉल्ट भी है, ऑयल भी है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। कंडीशन एक ही है कि एयर टाइट कंटेनर में भरना है, ग्लास की जार में, और जैसे ही यूज़ होना तो फ्रिज में फिर से रख देना है और फ्रिज में जो अंदर की साइड की वॉल होती है ना, उसकी तरफ रखना है ताकि ये ठंडा टेम्परेचर रहे। बाकी की थो यहाँ पे मैंने भर ली है और बाकी की मैं थोड़ी-सी फ्रीज़र में क्यूब्स बना के रख दूँगी। और टोमेटोज़ जो रोस्ट किए थे ना, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़े से पनीर के डालूँगी पीसेस, ताकि बेस ग्रेवी थोड़ी और रिच बन जाए, लाइक क्रीमीनेस आ जाए। तो पनीर डाला है ना, तो मुझे ग्रेवी को फिर से थोड़ा-सा रोस्ट करना पड़ेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो ना पनीर की वज़ह से आया, उसको निकालना पड़ेगा। अगर पनीर नहीं डाला होता ना यहाँ पे तो पूरा इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसे पानी थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए, थिकनेस आ जाए तब तक कुक करूँगी, ठंडा होने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर कर दूँगी।
और डिनर में बनाने के लिए मैंने बेसन 1 एंड हाफ कप, साथ में 2 टेबलस्पून राइस का आटा और साथ में 1 कप जितनी मेथी के पत्ते डाल के गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट डाली है। अराउंड आधा घंटे पहले सो करके रख दिया था, तो मैं इसके पकोड़े बनाऊँगी। पकोड़े है ना, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। मुझे पकोड़े बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं जनरली बनाती ही नहीं, डीप फ्राई वाले तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो थोड़ा-सा पनीर के पीसेस भी डाल लूँगी। पनीर के पकोड़े हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पकोड़े बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। कई सारे लोग होते हैं ना इंडिया में जिनको पकोड़े और चाह बहुत पसंद होते हैं, मैं उन उस कैटेगरी में आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रे में ही बनाऊँगी, थोड़े छोटे-छोटे से बनाऊँगी, बहुत बड़े नहीं। और पनीर के भी क्यूब्स बना लिए हैं ना छोटे, तो वो बीच में आ जाएँगे और एकदम लो फ्लेम पे ही इसे पकाएँगे। और है ना, अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते। हाँ, डीप फ्राई किया हुआ तो वो तो अलग ही लेवल का टेस्ट होता है, पर गिल्ट फ्री होके खाना हो ना, तो फिर इस तरह से अच्छे बन जाते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं और थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि इसे लो फ्लेम पे पकाएँगे ना तभी ये अच्छा बनेगा। पलट के दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे तो अराउंड 6-7 मिनट तो मुझे लग गए धीरे-धीरे बनाने में, पर अच्छे स्पॉन्जी बने थे और टेस्टी भी बने थे। पकोड़े मुझे लगता है बहुत सारे इंडियंस ऐसे होंगे जिन लोगों को पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। किसी भी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ प पकोड़े, पर पकोड़े बेसिकली पसंद आते हैं। तो थोड़े से मैं आज डिनर बनाऊँगी उसी में भी यूज़ करूँगी और थोड़े से ऐसे ही चटनी के साथ, चाह के साथ और ऐसे भी खा लो ना तभी पसंद आ जाते हैं। तो बहुत डिफरेंस नहीं आया डीप फ्राई करे उसके कंपैरिज़न में, अच्छे बने थे कम ऑयल में। तो कढ़ी पकोड़ा और साथ में राइस, ये था डिनर हमारा। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।